जोश, जुनून, पागलपन, ये सब बहुत ही छोटे वर्ड्स हैं जब एक इंडियन फैन की फीलिंग्स क्रिकेट के लिए बयान करनी होती है। वो कहते हैं ना, इंडिया में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं, एक धर्म है। IPL 2020 को 12 करोड़ से ऊपर लोगों ने अपने टीवी सेट्स पर देखा था, जहां की 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप कुछ 50 करोड़ से ऊपर थी। इसे अगर अभी हुए टोक्यो ओलंपिक्स से कंपेयर करें तो फर्क कुछ 45 करोड़ व्यूअर्स का था इंडिया में। अभी हाल ही में 2 नई IPL टीम्स बनाई गई हैं, अहमदाबाद और लखनऊ की, जिनका टोटल प्राइस था 12,715 करोड़ रुपए, जो कि देश के पूरे स्पोर्ट्स बजट से 5 गुना ज्यादा है। क्रिकेट अनडाउटेडली आज इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है, व्यूअरशिप, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, हर चीज के मामले में। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक नए आजाद हुए देश में फील्ड हॉकी सबसे बड़ा स्पोर्ट था। मेजर ध्यानचंद की सालों की ब्रिलियंस और उसके बाद बलबीर सिंह सीनियर जैसे कई महान खिलाड़ियों के हुनर की बदौलत इंडिया का वर्ल्ड हॉकी में बहुत ही ऊंचा स्थान था। सन 1948, 1952 और 1956 में तो हमने लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स भी जीते। इसी दौरान फुटबॉल में भी इंडियन टीम वर्ल्ड स्टेज पर काफी स्ट्रांग थी। हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी टॉप 20 में थे और 1951 और 1962 के एशियन गेम्स भी जीते थे। टाइम पर क्रिकेट का देश में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं था, सिंस अभी भी ये स्पोर्ट काफी हद तक रजवाड़ों और बाकी रईसों तक ही सीमित था। सन 1952 में विजय हजारे की कैप्टनसी में हमने इंग्लैंड को काफी बुरी तरह हराया भी, पर उस पूरे दशक का ये इकलौता इतना बड़ा रिजल्ट था क्रिकेट के लिए। और ऑब्वियसली एक जीत पूरे देश का ध्यान खींचने के लिए काफी नहीं थी। इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस 1970s तक आते आते इम्प्रूव होने लगी। BCCI के एफर्ट्स की बदौलत देश के कई हिस्सों तक ये खेल पहुंचा और आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई इलाकों से नए और प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स इंडियन टीम तक पहुंचने लगे। इस दशक में हमने इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन जैसी कई बड़ी टीमों को टेस्ट मैचेस में हराया। सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, गुंडप्पा विश्वनाथ, बेशन सिंह बेदी, EAS प्रसन्ना, BS चंद्रशेखर, S वेंकट राघवन और कई दिग्गज इंडियन क्रिकेट को शिखर की तरफ लेकर चल पड़े थे। लेकिन गेम के सबसे नए फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में अभी भी हमारा हाथ थोड़ा तंग था। 1979 वर्ल्ड कप में तो हम श्रीलंका तक से हार गए, एक ऐसी टीम जो उस समय रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट प्लेइंग नेशन भी नहीं थी। फिर आता है 1983 वर्ल्ड कप, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने इंडियन क्रिकेट के फॉर्च्यून्स एकदम ही बदल दिए। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे जीतने की किसी भी फैन को और शायद प्लेयर्स को भी खास उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने इस स्पोर्ट में इंडिया के सुपर पावर बनने की नींव रखी। इंडियन क्रिकेट टीम ने एक रोमांचक फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियंस और उस समय की सबसे जोरदार टीम वेस्ट इंडीज को हराया और साथ ही साथ अगले कई पीढ़ियों के क्रिकेटर्स को इंस्पिरेशन दे दी। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और कई आने वाले क्रिकेटर्स अपने घरों में बैठे इस जीत को प्रेरणा मानकर पूरे जी जान से क्रिकेट में लग गए। इसी दौरान इंडियन हॉकी का ग्राफ कुछ नीचे की तरफ जाने लगा। 1970s में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी खेले जाने का ऐलान कर दिया। 1976 में हुए ओलंपिक्स में पहली बार ये आर्टिफिशियल टर्फ यूज किया गया। जो इंडियन टीम घास और मिट्टी पर खेलने की आदी थी, उसे एकदम से एक ऐसे सरफेस पर अपना गेम चलाना था जो यूरोपियन स्टाइल की हॉकी के लिए ही बना था। 1976 ओलंपिक्स में इंडियन टीम ब्रॉन्ज भी नहीं जीत पाई। हालांकि 1980 ओलंपिक्स में सुरेंद्र सोढी और मोहम्मद शाहिद जैसे खिलाड़ियों की बदौलत हमने हॉकी में गोल्ड जीता, पर उसके बाद इंडियन फेडरेशन के सपोर्ट की कमी और नए सरफेस और टेक्निक्स को अडेप्ट ना कर पाने के चलते इंडियन हॉकी का डिक्लाइन शुरू हो गया और उसी वजह से क्रिकेट धीरे धीरे इंडिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट बनने की राह पर चल दिया। 1983 वर्ल्ड कप विक्ट्री से शुरू हुए इस स्पोर्ट की ग्रोथ का अगला बड़ा कदम था इंडिया में 1987 वर्ल्ड कप का होस्ट किया जाना। फंड्स की कमी, कंडीशंस का डिफरेंस और कई और चैलेंजेस के बावजूद इंडिया ने ये वर्ल्ड कप सक्सेसफुली होस्ट किया। 1983 वर्ल्ड कप देश के लोगों ने कलर टीवी पर देखा ही था और ये वर्ल्ड कप स्टेडियम्स में जाकर देखना एक अलग ही बूस्ट था देश में क्रिकेट के लिए। इंडिया भले ही वो वर्ल्ड कप ना जीता हो, पर देश में क्रिकेट को लेकर एक मजबूत बेस तैयार हो गया था। उसके बाद आया दौर क्रिकेट स्टार्स और क्रिकेट सेलिब्रिटीज का। 1991 में जैसे ही इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन आया, कई फॉरेन इन्वेस्टर्स और ब्रांड्स इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। ऐसे में जो एंटिटी सबसे तेज ग्रो कर रही थी वो थी क्रिकेट। और इसी बीच
एक छोटा घुंघराले बालों वाला बच्चा धीरे धीरे देश में क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी अलग जगह बना रहा था। क्रिकेट में एड्स और इनमें भरपूर इन्वेस्टमेंट का सिलसिला तो शुरू हो गया, पर जैसे जैसे सचिन तेंदुलकर का सितारा बुलंद हुआ, देश को पहला क्रिकेट सुपरस्टार मिला। MRF, फिलिप्स, एडिडास, वीजा, पेप्सी और कई बड़े बड़े ब्रांड्स ने उन्हें साइन किया और रातों रात टीवी, बिलबोर्ड्स, रेडियो, सब जगह सिर्फ एक ही नाम, सचिन तेंदुलकर। इस स्टारडम के पीछे सचिन के एजेंट मार्क मैस्करेनस और उनकी कंपनी वर्ल्डटेल ने एक अहम भूमिका निभाई। यहाँ से शुरू हुआ क्रिकेटर्स का स्टारडम और ब्रांड्स, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड एक्टर्स सब क्रिकेटर्स के साथ दिखने की लाइन में लग गए। 2000s के दशक में सौरव गांगुली की कैप्टनसी में इंडिया धीरे धीरे ऑन फील्ड भी एक पावर हाउस बनने लगा। देश के बाहर भी कंसिस्टेंटली मैचेस जीतने का सिलसिला शुरू हुआ और ऐसे में फैंस भी बढ़ते गए और ऑब्वियसली जहां फैंस वहीं सारे ब्रांड्स। हालांकि हम फील्ड पर परफॉर्मेंसेस देते चल रहे थे, एक चीज की कमी फैंस को थोड़ी सी खलने लगी। 1983 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया ने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, ना कोई ICC ट्रॉफी जीती। 2003 वर्ल्ड कप में भी हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए, मगर ये इंतजार बहुत लंबा नहीं चला। 2007 में MS धोनी की कैप्टनसी में एक काफी युवा भारतीय टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। ये जीत अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत थी, पर शायद ही किसी को अंदाजा था कि भारत का T20 वर्ल्ड कप जीतना किस तरह क्रिकेट की दुनिया की काया एकदम पलटने वाला था। ये जीत बहुत ही कम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी, मगर BCCI को यही जीत दुनिया का सबसे बड़ा T20 टूर्नामेंट का आइडिया दे गई। 2007 में ही ललित मोदी के नेतृत्व में BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग का अनाउंसमेंट किया। इस लीग ने देश भर से इंटरेस्ट जनरेट किया और पहली 8 टीमों के मालिकों में इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉलीवुड एक्टर्स और पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। इसी दौरान सोशल मीडिया के राइज के साथ इस लीग के साथ देश के कोने कोने से लोग जुड़ने लगे। जो शुरुआती 8 टीम्स थी, उस समय उनकी कीमत करीबन $724 मिलियन लगाई गई। 2008 से अपने 14 साल के सफर में IPL ने क्रिकेट को एक अलग ही बुलंदी के मुकाम पर खड़ा कर दिया है। देश और दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्रिकेटर्स इस टूर्नामेंट से जुड़ना चाहते हैं। जिस तरह का व्यूअरशिप हर दिन शाम को मैचेस को मिलता है, स्टेडियम्स में, घरों पर, टीवी, लैपटॉप और मोबाइल पर, ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स की कमी हो ही नहीं सकती। इन्वेस्टमेंट का इतना पोटेंशियल है कि 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 5 साल के लिए खरीदने के लिए करीब 16,400 करोड़ रुपए दिए BCCI को। मतलब हर मैच के करीब 55 करोड़ रुपए और हर लीगल डिलीवरी के करीब 23 लाख रुपए। IPL 2021 में स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू का एस्टिमेट कुछ 1100 करोड़ रुपए है और 2019 में निकली डफ रिपोर्ट के हिसाब से IPL टूर्नामेंट की वैल्यूएशन $6 बिलियन यानी कि 45,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। इतना पैसा एक स्पोर्ट में जाएगा तो स्पोर्ट की क्वालिटी और उसकी ग्रोथ दोनों ही बढ़ेंगे। आज की डेट में क्रिकेट अनडाउटेडली सबसे बड़ा स्पोर्ट है देश में। हालांकि बाकी स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है और इस बार ओलंपिक्स में हमने अच्छा प्रदर्शन भी किया, पर अभी भी बाकी स्पोर्ट्स को एक काफी लंबा सफर तय करना है और उसके लिए सरकार को, कॉर्पोरेट्स को और आप और हम जैसे ऑडियंस को साथ मिलकर हर स्पोर्ट को बढ़ावा देना होगा। रही बात क्रिकेट की, तो स्पोर्ट तो बहुत बड़ा हो गया, पर कुछ समय से कोई ICC ट्रॉफी देश के हाथ नहीं लगी। 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से हम काफी टूर्नामेंट्स में बहुत पास जाकर भी जीत नहीं पाए। उम्मीद तो यही है कि इस T20 वर्ल्ड कप में हम ट्रॉफी घर लेकर आ पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें जितने लोगों के साथ कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस अलग अलग स्पोर्ट्स और अलग अलग एथलीट्स के बारे में, उनकी जर्नी, उनकी स्टोरीज, अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लाते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।